सुप्रभात बच्चों। आज का सुविचार, जिनके पास उम्मीद है वो लाख बार हारकर भी नहीं हारता। इसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर आपने उम्मीद नहीं छोड़ी है और एक बार आप असफल हो जाते हैं तो उम्मीद के सहारे आप दूसरा प्रयास करते हैं और उसके बाद लगातार कई बार प्रयास करने पर आपको जीत हासिल होने की पूरी संभावना रहती है। किंतु यदि आपने उम्मीद ही छोड़ दी, उसके बाद आप असफल होकर फिर वो कार्य द्वारा कभी नहीं करते और आप कार्य नहीं करेंगे तो उसमें जीतने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। अतः बच्चों, उम्मीद अगर जिंदा है तो समझिए कि आप भी जिंदा हैं। अतः उम्मीद को बनाए रखें, असफल हो जाएं फिर भी उम्मीद को बनाए रखें और उसी उम्मीद के सहारे पुनः प्रयास करें और फिर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ें। शुक्रिया बच्चों। सुप्रभात। वर्ड ऑफ द डे, आज का शब्द है रीडर। READER, रीडर। इसका हिंदी अर्थ है पाठक या पढ़ने वाला। उदाहरण के लिए, माई ब्रदर इज अ ग्रेट रीडर, यू ऑलवेज वर अ फास्ट रीडर। थैंक यू। हेलो, पजल ऑफ द डे में है वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद भी रख सकते हैं? वह क्या है जिसे किसी को देने के बाद भी आप रख सकते हैं? सोचिए, फूल, बोनस नहीं, और सोचिए, आशीर्वाद दिल नहीं, ये तो आपको मिल चुका है। उत्तर है वचन, जो राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न विश्वामित्र को दिया था, उसे पूर्ण किया। और राजा दशरथ ने कैकेयी को दिए थे अपने युद्ध में, जिसकी वजह से उन्हें अपने प्राण देने पड़े। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। आज के इतिहास में आज हम सबसे पहले जानेंगे सरदार भगत सिंह के बारे में। साहस, आत्मविश्वास, स्वाभिमान, त्याग और बहादुरी की मिसाल सरदार भगत सिंह का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1907 में लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। सरदार भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। 13 अप्रैल सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और वे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए सोचने लगे। सन 1929 में केंद्रीय असेंबली पर बम गिराकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और गिरफ्तार हो गए। सन 1931 में 23 मार्च को 23 साल की छोटी सी उम्र में नौजवानों के लिए अपनी जिंदगी को मिसाल बनाने वाले शहीद सरदार भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। जानेंगे लता मंगेशकर जी के बारे में। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का जन्म आज ही के दिन 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था, जिन्होंने 1942 में अपना कैरियर शुरू किया, जो आज लगभग 7 दशक पूरे कर चुका है। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्मों के लिए गीत गाए। उन्होंने मुख्यतः हिंदी और मराठी भाषा में गीत गाए। शुरुआत के दिनों में गुलाम हैदर जी ने उन्हें निर्देशक शशिधर मुखर्जी से मिलवाया। मुखर्जी ने लता जी की आवाज को बहुत पतला कहकर उनकी आवाज को खारिज कर दिया, लेकिन गुलाम हैदर जी की कठिन मेहनत ने आज उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका सिद्ध कर दिया। लता मंगेशकर जी एक ऐसी पहली व्यक्ति हैं जिनके जीवित होते हुए भी उनके नाम से लता मंगेशकर सम्मान दिया जाता है। 1989 में दादा साहब फाल्के अवार्ड और MS सुब्बलक्ष्मी के बाद वे भारत की दूसरी गायिका हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। सवेरे की नमस्ते। आज का विशेष है सरदार भगत सिंह। आज ही के दिन 1907 में जन्मे भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। इन्होंने देश की आजादी के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। पहले लाहौर में सांडर्स की हत्या और बाद में दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट करके ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध खुले विद्रोह को बुलंदी प्रदान की। इन्होंने असेंबली में बम फेंक कर भी भागने से मना कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 23 मार्च 1931 को इनके 2 अन्य साथियों राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी पर लटका दिया गया। सारे देश ने उनके बलिदान को बड़ी गंभीरता से याद किया। धन्यवाद। गुड
गुड मॉर्निंग। आज की प्रश्नोत्तरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी हैं। दूसरा प्रश्न है, सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। तीसरा प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। चौथा और अंतिम प्रश्न है, इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? इंसान द्वारा प्रयुक्त पहली धातु तांबा थी। थैंक यू। नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की संस्कृत कविता का कहा। एका काकः तृषा पीडिता जलम न लभत दूरे दूरे वृक्षात् वृक्षं गता मराका ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे एकं सहसा घटं दृष्टवान् घटे जलं दृष्टं बहु दूरे खंडं खंडं पाषाणानां क्षिप्तवान् काका जलमध्ये घटकंठं संप्राप्तं नीरं पीत्वा संतुष्टा खलु काका बुद्धिपूर्वकं यत्नं कुरुते बद्न सफलतां लभते काकः। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज है तारीख 28 सितंबर और आज की तारीख बहुत खास है क्योंकि इसी दिन भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भगत सिंह जी का जन्म हुआ था। उनकी जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनकी बाल्यावस्था से जुड़ा एक संस्मरण प्रस्तुत कर रही हूँ। कहते हैं पूत के पांव पालने में ही दिखाई पड़ जाते हैं। 5 वर्ष की बाल्यावस्था में ही भगत सिंह जी के खेल भी बड़े अनोखे थे। वह अपने साथियों को 2 टोलियों में बांट देते थे और परस्पर एक दूसरे पर आक्रमण करके युद्ध का अभ्यास किया करते थे। भगत सिंह जी के हर कार्य में उनके धीर, वीर और निर्भीक होने का आभास मिलता था। एक बार सरदार किशन सिंह जी अपने इस बालक को लेकर अपने मित्र श्री नंद किशोर मेहता के पास उनके खेत पर गए। दोनों मित्र बातों में लग गए और बालक भगत वह अपने खेल में लग गया। भगत सिंह मिट्टी के ढेरों पर छोटे छोटे तिनके लगाए जा रहा था। उनके इस खेल को देखकर नंद किशोर मेहता जी का ध्यान बालक भगत सिंह की ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने बड़े स्नेह भाव से बालक भगत सिंह से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने उत्तर दिया, भगत सिंह। तुम क्या कर रहे हो? मैं बंदूकें बो रहा हूँ। बालक भगत सिंह ने बड़ी गर्व से उत्तर दिया। फिर नंद किशोर जी ने पूछा, वह क्यों? बालक ने उत्तर दिया, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए। श्री नंद किशोर मेहता जी राष्ट्रीय विचारों से ओतप्रोत राष्ट्रभक्त व्यक्ति थे। उन्होंने बालक भगत सिंह को बड़े स्नेह के साथ अपनी गोदी में उठा लिया। मेहता जी उसकी बातों से अत्यधिक प्रभावित हुए और सरदार किशन सिंह से बोले, भाई तुम बड़े भाग्यवान हो जो तुम्हारे घर ऐसे होनहार और विलक्षण बालक ने जन्म लिया है। मेरा इसे हार्दिक आशीर्वाद है। ये संसार में तुम्हारा नाम रोशन करेगा। वास्तव में समय आने पर मेहता जी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई और भगत सिंह जी ने भारत की आजादी के लिए लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए बिना किसी संशय के। उन्हीं के शब्दों से उनकी जन्म तिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू ए वतन आएगी। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को मेरा शत शत नमन। धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस कार्यक्रम में जो है प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए ERAC आधारित गतिविधियों के संदर्भ में। और हमारा आज की जो बात है, आज की जो हमारी गतिविधि है वो है कक्षा 1 के गणित के एलो कोड N103 और N104 पर आधारित। तो आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण के दौरान इन एलो कोड्स को प्राप्त करने के लिए हम किस तरह की गतिविधियां कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये बताओ, जब तुम रोजाना स्कूल आते हो तो रास्ते में कुछ कुछ चीजें देखते होगे, जैसे कुछ जानवर हैं, कुछ चिड़िया हैं, घर है, दुकान है, कुछ वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी या घोड़ा गाड़ी, कुछ पक्षी,
कुछ पेड़, ये सब देखते हो ना। तो अभी आपको क्या करना है कि आज जब स्कूल आ रहे थे तो ये ध्यान कीजिए कि आपने रास्ते में कौन से जानवर यानी पशुओं को देखा और आपने कुल कितने पशुओं को देखा। ठीक इसी तरह से आपको क्या करना है कि आपने कुछ पक्षियों को भी देखा होगा, ठीक है ना। तो दो चीजें ध्यान कीजिए, आपने कुछ पशुओं यानी जानवरों को देखा है और कुछ पक्षियों को। ध्यान कीजिए और आपको अपनी कॉपी में यह लिखना है कि इनमें से कितने 4 पैर वाले थे और कितने 2 पैर वाले, ठीक से याद करके लिखना है। तो कुल जितने जानवर देखे उनके कुल पैर कितने थे, यानी 4 पैर वालों के कुल मिलाकर कितने पैर हो गए और 2 पैर वालों के पैर मिलाकर कुल कितने हो गए। आप अपनी कॉपी में ठीक से ये जानकारी लिखिए और सभी बच्चे अपनी कुल संख्या हमें बताएंगे, हमें दिखाएंगे, उनके नाम सहित मैं उन्हें यहां लिखूंगा। जिसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी उसका नाम सबसे ऊपर, जिसकी संख्या उससे कम उसका नाम उसके नीचे और सबसे कम संख्या वाला नाम सबसे नीचे। आपको क्या करना है, आप अपनी कॉपी पर इसके उलट लिख सकते हैं, अर्थात सबसे कम संख्या वाला नाम सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा संख्या वाला नाम सबसे नीचे। तो आइए देखते हैं कैसे है, लिखिए और हमें दिखाइए। सभी शिक्षक ध्यान दें, जब भी छात्र इस तरह की गतिविधियां कर रहे हो तो उन पर नजर रखें और ध्यान से देखते रहें, उनसे रोचक प्रश्न करें और उनकी रुचि के अनुसार क्रियाकलाप करने को कहें। और जब वे अपनी बात कह रहे हो तो उनको ध्यान से सुने। जब भी गिनतियां आदि लिख रहे हो तो उन्हें देखते रहें और उनकी मदद करें। वो जो भी बात कहें उनको गंभीरता से सुने। आपकी सक्रिय भागीदारी निश्चित रूप से प्रेरणा लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगी। तो करते रहिए गतिविधियां कक्षा शिक्षण में और हासिल कीजिए प्रेरणा लक्ष्यों को, क्योंकि हमें बनाना है अपने उत्तर प्रदेश को प्रेरक प्रदेश। जय शिक्षा। सुन सुन मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो। अब न कोई छूटेगा